हेलो एवरीवन, वेलकम टू मेहास वंडरफुल गार्डन। आज का मेरा पौधा है गुड़हल का पौधा। अगर आपके गुड़हल में फ्लावरिंग नहीं हो रही है, फिर चाहे वो देसी हो, हाइब्रिड हो या ग्राफ्टेड हो, अगर फ्लावरिंग नहीं हो रही है तो कुछ बातों का ध्यान रखिए। किन किन कारणों से फ्लावरिंग नहीं होती है या कम होती है या फ्लावर का साइज़ छोटा हो जाता है, वो सब कुछ आज मैं बताऊँगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गमले में लगे हुए प्लांट में फ्लावरिंग ना होने के कई कारण हैं, लेकिन मोटा मोटा मैं 3 ऐसे कारण बताऊंगी जिसको आप लोग ध्यान नहीं देते हैं। सबसे पहला तो अगर आपके प्लांट की पत्तियां छोटी छोटी सी हो रही हैं, मुरझा रही हैं, कलियां बन रही हैं, छोटे छोटे से फ्लावर खिल रहे हैं, पूरी तरह से ओपन नहीं हो रहे हैं, जैसे इस तरह का अगर प्लांट हो रहा है आपका। देखिए इस वाले प्लांट में फ्लावर तो आ रहे हैं, कितने सारे फ्लावर आ रहे हैं, लेकिन फ्लावर का साइज़ देखिए पूरी तरह से ओपन नहीं हो रहा है। और जो पत्तियां हैं वो भी बहुत ही छोटी छोटी सी हैं, बिल्कुल ऐसा लगता है पत्तियों में जान नहीं है, और कुछ कलियां पीली होके झड़ भी रही हैं। तो इसका प्रमुख कारण है प्लांट का रूट बाउंड हो जाना। प्लांट की जब रूट बाउंड हो जाती हैं, भर जाती हैं गमले में, तो वो न्यूट्रिएंट ही नहीं उठा पाती, जिससे प्लांट तक नहीं पहुंचा पाती हैं, जिसके कारण फ्लावर अच्छे साइज़ का नहीं निकलता और कलियां भी पीली होके झड़ती हैं। तो इसका जो निदान है या इसका सल्यूशन है, आप प्लांट को बाहर निकालिए, रूट आधी कट कर दीजिए और अच्छी मिट्टी के साथ में लगाइए। अब कैसे लगाना है, कितने तक की रूट कट करना है, इसका वीडियो मैंने एक बार शेयर किया है, वहाँ से देख सकते हैं। अब जो दूसरा कारण है प्लांट पर फ्लावरिंग ना होने का, प्लांट की ग्रोथ रुक जाने का, वो है प्लांट पर पेस्ट का लगा होना। हिबिस्कस पर ये प्रॉब्लम बहुत ही कॉमन है कि कलियों पर, प्लांट की टिप पर वाइट कलर के, ब्लैक कलर के इफिट्स लग जाते हैं, जैसे कि मैं अपने प्लांट्स पर दिखाती हूँ। ये देखिए इस समय बारिश भी हो रही है और बारिश में कुछ ज़्यादा ही ये लग जाती है। जब मॉइस्ट होता है मौसम, तब ये मिलीबग बहुत ज़्यादा अटैक करती है। बरसात से ये बहुत ज़्यादा हर कली में देख रहे हैं कितनी सारी लगी हुई हैं। इन सब कई प्लांट्स ऐसे हैं जिस पे अटैक हो चुका है मेरे प्लांट पर, और एक ये मिलीबग और ये देखिए ये ब्लैक कलर के इफिट्स ये लग जाते हैं और कलियों में ही लगते हैं, प्लांट की टिप पर ही लगते हैं, जिसके कारण प्लांट की टिप पर लगे होने के कारण उसकी ग्रोथ रुक जाती है। और अगर कलियों में लग गई तो कलियों में सारा इसका रस चूस जाते हैं, जिसके कारण कलियाँ पीली होकर झड़ने लगती हैं। और सिर्फ एक दो नहीं, मेरे प्लांट पर कई ऐसे प्लांट हैं जिस पर ये अटैक हो चुका है और फ्लावरिंग हो रही है, ऐसा नहीं फ्लावरिंग नहीं हो रही है, इस प्लांट पर भी है। तो इसका आप क्या कर सकते हैं, तो देखिए अगर आपके पास 1-2 प्लांट है तब तो आप नीम ऑयल का स्प्रे करिए। नीम ऑयल 1 लीटर पानी में 4 ml के करीब डालिए और उसमें थोड़ा सा हैंड वॉश मिक्स करके आप प्लांट पर स्प्रे कर दीजिए। लेकिन अगर आपके पास प्लांट ज़्यादा है, जैसे कि मेरे पास हैं और कई प्लांट्स पर अटैक भी हो चुका है, तब आपको केमिकल का यूज़ करना चाहिए। जैसे कि मैंने अपने रोज़ के प्लांट में केमिकल डालने के लिए मैंने बनाया था, इसी को मैंने स्प्रे उस पर भी किया था। तो ये मेरे पास इमीडा है। इमीडा माइल्ड है, बहुत ही हार्श नहीं है, फूल वाले प्लांट पर आसानी से कर सकते हैं। रोज़ पर मैं करती हूँ। तो इसको जब मैंने बनाया था तो मैंने अपने हिबिस्कस के भी प्लांट पर किया था। तो इसको कैसे करना है वो भी मैं आपको बताती हूँ। तो इस तरह से दवाइयों वाला जो बच्चों की सिरप होती है उसमें ml मेज़रमेंट करने के लिए यह ढक्कन आता है, इसी में मेज़रमेंट करना है। 3 लीटर मैंने पानी लिया था, बड़ा वाला मेरे पास बैटरी स्प्रेयर है तो उस पर मैंने किया था। इसमें आसान रहता है और 3 थोड़ा गिर भी गया, एक हाथ से नहीं बनता है। फिर 3 लीटर के हिसाब से मैंने 3 ml ये दवाई ली है, इमीडा ली है, और इसी के साथ में इसको तो पहले मैं डाल दूँगी। फिर इसी के साथ में एक सिलिकॉन चिपकू होता है, जिससे दवाई प्लांट पर चिपक जाती है, थोड़ी देर के लिए लगी रहती है दवाई, तो ज़्यादा इफ़ेक्टिव रहती है। इसका भी मैं 2 ml के करीब ले लेती हूँ। दोनों को अच्छे से 3 लीटर पानी में मिक्स कर देना है और अपने प्लांट पर स्प्रे कर देना है। अगर आपके पास प्लांट ज़्यादा हैं तब तो आप
मैं फिर कहती हूँ करिए। अगर आपके पास प्लांट कम हैं, जैसे 2 ही 3 हैं, तब आप नीम ऑयल का स्प्रे करिए, या जो नीम की पत्तियां होती हैं उनको खूब अच्छे से उबाल लीजिए। उसका जो अर्क होता है उसमें हैंड वॉश डाल के आप स्प्रे कर दीजिए, वो भी बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है। लेकिन अगर आप नीम ऑयल का स्प्रे कर रहे हैं तब आप 3-4 दिन पे आप उसका स्प्रे करिए, और जब तक कि ठीक ना हो जाए तब तक आप करते रहिए। ये है कि मिलीबग बिल्कुल ठीक नहीं होता है, अगर आप 10 दिन भी स्प्रे नहीं करेंगे तो ये फिर से लग जाएगी। कोई परमानेंट सोल्यूशन इसका नहीं है, आपको बस स्प्रे करते रहना है। अगर नहीं है तो 7-7 दिन पर करिए, अगर लगे हैं तो 3-4 दिन के अंतराल पर आपको करना पड़ेगा। अब बात कर लेते हैं इनके लिए फर्टिलाइज़र की। तो इसके लिए एक बेस्ट फर्टिलाइज़र है एलोवेरा की। चूँकि इस समय बारिश का मौसम है, थोड़ा सा मौसम वेदर थोड़ा मॉइस्ट बना हुआ है, इसलिए ऐसी फर्टिलाइज़र लेनी है जिससे प्लांट की फंगस दूर हो सके। तो उसके लिए मैंने लिया है 1 लीफ एलोवेरा की, और उसको हल्का सा क्रश कर लिया। आप किसी चीज़ से किसी पत्थर से, सिलबट्टे से इसको कूच भी सकते हैं, या हाथ से ही मैश कर दें, जिससे इसका एलोवेरा बाहर निकल आए। अच्छे से कूच देना है, और फिर एक बॉटल में 1 लीटर पानी लेना है और उसमें भर देना है। इस तरह से इस फर्टिलाइज़र से फ़ायदा ये होगा, आपको दुगना फ़ायदा होगा। एक तो प्लांट में फंगस भी नहीं लगेगी इसको डालने से, चींटियाँ लग जाती हैं बारिश में अक्सर, तो वो भी नहीं आएंगी। प्लांट को पोटेशियम तो मिलेगी ही साथ में। तो उसके लिए मुझे डालना है प्याज के छिलके। प्याज के छिलके नहीं यूज़ करते हैं तो बनाना पील जो होता है उसको डाल दीजिए। फ़िलहाल प्याज के छिलके अगर यूज़ करते हैं तो आपको महीने में 1 बार तो देखिए डालना ही चाहिए, जिससे मिट्टी की जो क्वालिटी है वो इम्प्रूव होगी। क्योंकि आप लगातार बनाना पील डालते रहेंगे तो मिट्टी थोड़ी सी जो बोलते हैं ना फंगस वाली हो जाएगी। तो इस तरह का भी फर्टिलाइज़र आपको डालना होगा। फिर 2 दिन के बाद हम इस पानी को उतने ही पानी के साथ में मिक्स कर लेंगे और अपने प्लांट को दे देंगे। मैंने बोला ना, आपको महीने में कम से कम 1 बार इस तरह का फर्टिलाइज़र अपने प्लांट को देना चाहिए, जिससे मिट्टी की क्वालिटी अच्छी होती है। बदल के देंगे। इसके पहले जो मैंने हिबिस्कस को लिक्विड फर्टिलाइज़र दिया था वो भी देते रहिए, साथ ही में इस तरह का भी फर्टिलाइज़र देते रहिए, आपका प्लांट मस्त ग्रोथ करता रहेगा। लेकिन फर्टिलाइज़र देने के साथ साथ में आपको पेस्ट अटैक का भी ध्यान रखना होगा। पौधा रूट बाउंड नहीं है, इस बात का भी ध्यान रखना होगा। ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं, अगर इनका ध्यान रखते हैं तो आपके प्लांट में किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होती, बढ़िया अच्छे से फ्लावरिंग वो करते रहते हैं। तो इस तरह से आप अपने प्लांट की केयर करिए। उम्मीद करती हूँ वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए।